गर्मी की छुट्टियों में अर्जुन कौशल अपने ननिहाल जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा खत मिला। खत पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो इस पते पर आओ। पता था पुरानी हवेली, गांव के बाहर, पहाड़ों के पास। अर्जुन के मन में जिज्ञासा जागी। उसकी माँ ने उसे बचपन से इस हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई थीं, लेकिन उसे हमेशा यकीन था कि ये सब कोरी अफवाहें हैं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस हवेली तक जाएगा। रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर वह अपने दोस्त रवि सन के साथ वहां पहुंचा। हवेली पर झाड़ झंखाड़ उगाए थे और उसकी टूटी खिड़कियां हवा में झूल रही थीं। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अचानक एक जोर की आवाज हुई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन और रवि ने टॉर्च से रास्ता खोजा। दीवारों पर धूल जमी थी और हर जगह मकड़ियों के जाले थे। चलते चलते वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। अर्जुन ने जैसे ही उसे खोला, एक और खत मिला। उसमें लिखा था, सच्चाई तुम्हारे सामने है, लेकिन क्या तुम इसे स्वीकार कर पाओगे? संदूक में एक पुरानी फोटोमेर थी। उसमें अर्जुन के दादा खड़े थे, लेकिन उनके साथ एक अजनबी भी था। अचानक हवा तेज हो गई और कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। अर्जुन और रवि को महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर देख रहा है। तभी दीवार पर एक परछाई उभरने लगी। ये कौन हो सकता है? रवि ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तभी उसे याद आया कि उसके दादा कभी हवेली के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा था कि यहाँ कुछ रहस्यम छिपा है। परछाई की आवाज भारी थी, मैं तुम्हारे दादा का पुराना दोस्त हूँ। मुझे विश्वासघात का बदला लेना था, लेकिन मैं अब तक यहाँ फंसा हूँ। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह आत्मा अधूरी इच्छा के कारण अटकी हुई थी। उसने पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, मेरी मौत का सच दुनिया को बताओ। तुम्हारे दादा ने मेरी हत्या नहीं की थी, बल्कि असली गुनहगार कोई और था। अर्जुन और रवि ने हवेली में और खोजबीन की और उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि असली अपराधी गांव का एक अमीर आदमी था, जिसने लालच में आकर हवेली की दौलत हड़पने के लिए आत्मा को मार दिया था। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों को यह डायरी दिखाई। बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि यह सच था, लेकिन डर के कारण किसी ने कभी नहीं बताया। जैसे ही सच सामने आया, हवेली की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। आत्मा ने चैन की सांस ली और कहा, अब मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद अर्जुन। अर्जुन और रवि ने हवेली को छोड़ दिया। अगली सुबह हवेली की डरावनी कहानियां खत्म हो गईं। गांव के लोग अब वहां जाने से डरते नहीं थे। अर्जुन ने महसूस किया, सच को सामने लाना हमेशा सही होता है, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को कभी छुपाना नहीं चाहिए। डर और अफवाहों के पीछे कई बार कोई बड़ा राज छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट करें कि आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा।